परमेश्वर में खिंचाहट आपको आगे बढ़ाती है। जैसे कि पवित्र बाइबल निगरमन 13 की 18 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुंदर के जंगल की मार से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर ला रहा था, तब परमेश्वर ने कहा, यह मार्ग जो फलिश्तियों के देश में होकर जाता है, यह मार्ग छोटा है। यानी कनान देश सामने ही था, कुछ घंटों का पैदल सफ़र था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं जानबूझकर इनको बड़े रास्ते की तरफ से लेकर गया। परमेश्वर उन्हें चक्कर खिलाकर लाल समुंदर के जंगल के मार्ग से लेकर गया, और यह चक्कर शैतान की तरफ से नहीं था, बल्कि परमेश्वर की तरफ से था। कई बार आप परमेश्वर से खिंच जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, अगर मेरा वीज़ा लग जाए या अभी मेरी शादी हो जाए तो देख कितनी बड़ी गवाही बनेगी। इजरायली लोग सोच रहे थे कि हमने तो सुना है कि कनान देश बिल्कुल साथ में है, हम अभी चलेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उन 20 लाख लोगों के दिल दिमाग पर कब्जा किया और किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगर यह आशीष इनको अभी मिल गई तो यह लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे, और जैसे ही फिरौन राजा उन्हें मारने के लिए आएगा तो यह भाग जाएंगे। और जब वह जंगल की ओर से जा रहे थे तो सामने समुंदर था और पीछे फिरौन की सेना थी। तब उनके पास कोई भी भागने के लिए रास्ता नहीं था। फिर परमेश्वर ने समुंदर को दो भाग किया और उन्हें बचाया। अगर वह आसान रास्ते से जाते तो वह कभी भी परमेश्वर के बड़े कामों को न देख पाते और अपने मन से डर को न खत्म पाते कि फिरौन कहीं हमें कनान देश से वापस न ले जाए। मेरे प्रियो, जिस दिन आप परमेश्वर को जीवन देते हैं, आप पूरी तरह से, आप तन मन से परमेश्वर के हो जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती जाती हैं। अगर आपको मसीहत में खिंचाहट आ रही है और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, क्योंकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बड़ी है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। मेरे प्रिय, याद रखें, जब आप मसीह में चलते हैं तो आपका जीवन प्रार्थना वाला, उपवास रखने वाला और वचन पढ़ने वाला होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पाप नहीं होना चाहिए जो आपने छोड़ा ना हो। उसके बाद आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब आप सोच रहे होंगे, जो काम 2 दिन में हो जाना चाहिए उसे 5 साल क्यों लग रहे हैं। और यही समय आपके अंदर उन गुणों को पैदा कर देगा, और यह चमत्कार आपके द्वारा परमेश्वर के साथ जो समय बिता रहे हैं उसी समय में वह पैदा होंगे। तब आप अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए तैयार होंगे। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह अंगीकार करती हूँ पिता कि मैं आपकी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी मर्जी से चलूँगी और आपकी आज्ञाओं को पूरी करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदाबंद ने हमें चुना है अपने काम करने के लिए, सो आज हमें अपनी मर्जी नहीं करने की ज़रूरत है, खुदावन के कामों को करने की ज़रूरत है। इजरायलियों ने जब कनान देश को छोड़ कर जाना था, तब वो सोचते तो होंगे कि हम तो अभी पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं हैं। मूसा को वो कुड़कुड़ा रहे थे कि तू हमें कहाँ ले आया, इससे पहले तो हम पहले ही कुछ थे गुलामी में। लेकिन कई बार खुदावन आपको वेट करवाता है ताकि वो आपको आपका बेस्ट दे सके। अगर आज आपको अपनी टेस्टिमनी नहीं मिली है, आपको नहीं पता कि ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, बार बार आपका वीज़ा लेट क्यों आ रहा है, सो इसके पीछे खुदावन की बहुत बड़ी योजना है। खुदावन आपको आशीषित करना चाहता है। सो अड़े और खड़े रहें, पूरे विश्वास के साथ हन्ना की तरह खड़े रहें जिसने मांगा और पाया। अब्राहम की तरह खड़े रहें, वो
अड़ा और खड़ा रहा, सो उसी तरह अड़े और खड़े रहे। खुदावन का रूह पाक आपको छूकर आजाद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।